क्लास 8 हिंदी ग्रामर चैप्टर 14 अव्यय या अभिकारी शब्द। किसी भी भाषा के वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता अव्यय कहलाते हैं। किसी भी भाषा का वह शब्द जिसका रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल इत्यादि के कारण किसी भी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द अ प्लस व्यय के योग से बना है इसका अर्थ हुआ जिसमें कोई व्यय न हो। अव्यय के निम्नलिखित भेद है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन अभिकारी शब्दों का हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। विशेषण: वह रात भर जागता रहा, तुम इधर आओ, मेरे पीछे पीछे चलो, वह केवल पढ़ती रहती थी। ऊपर लिखे वाक्यों से पता चलता है कि वह रात भर जगा, कहाँ आना है, किसके पीछे पीछे चलना है। रंगीन शब्द क्रिया कैसे, कहाँ, कितनी और कब हुई इसका बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह शब्द जो किसी क्रिया का विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ऊपर के वाक्य में जैसे ऊपर के वाक्य में रात भर जगा, कहाँ आना है, किसके पीछे पीछे चलना है, ये सब शब्द जो है ये बता रहे हैं कि क्रिया कैसे, कहाँ, कितनी और कब हुई। और ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और ये क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण के भेद: अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: स्थान का अभिप्राय है समय। जिन शब्दों में क्रिया के होने के स्थान या दिशा का ज्ञान होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह शब्द जिसमें क्रिया के होने का उस क्रिया कहाँ हो रहा है उसका स्थान या दिशा का ज्ञान होता है उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम बाहर बैठो, पहाड़ से पत्थर नीचे गिर गया, रमा इधर आ रही है, आप अंदर आ जाइए। यहाँ आए, बाहर, इधर, अंदर तथा नीचे शब्द यह बताते हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है। ये क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। कालवाचक क्रिया विशेषण: काल का अभिप्राय है समय। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का उसका समय का बोध कराता है उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सूर्य प्रातः निकलता है, कभी कभी उससे मिलता हूँ, हम कल बाजार जाएंगे, बच्चे शाम को खेलते हैं, यहाँ आए, प्रातः, शाम, कल तथा कभी कभी शब्द यह बता रहे कि क्रिया कब हुई। अब जब दिन भर, रात भर, प्रातः, संध्या, नित्य, प्रतिदिन, कल, आज, कभी कभी, सदैव, आज, कल, लगातार, रोज, बार बार आदि शब्द भी कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: रीति का अभिप्राय है विधि, तरीका या प्रणाली। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के ढंग या रीति का ज्ञान होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के होने का उसका ढंग, तरीका, रीति का ज्ञान होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं अवश्य वहां पहुंच जाऊंगा, कछुआ धीरे धीरे चला, चोर जोर से भागा, वह कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ आए, अवश्य, धीरे धीरे, जोर से तथा कभी शब्द यह बता रहा है कि क्रिया किस प्रकार संपन्न हुई। ये क्रिया होने की रीति संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण: परिणाम का अभिप्राय है मात्रा।
जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की मात्रा या परिणाम का ज्ञान होता है उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह क्रिया विशेषण जिससे किसी क्रिया का उसका मात्रा का या उस मात्रा या परिणाम का बोध होता है उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमें पर्याप्त सोना चाहिए, थोड़ा रुको, मैं कुछ पढ़ने लगा, बच्चा रस्सी पर चलता हुआ तनिक न डगमगाया। यहाँ आए थोड़ा, पर्याप्त तथा तनिक शब्द यह बता रहे कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई। ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक। मेरे घर के आगे पार्क है, विद्यालय से दूर पुस्तकालय है, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, गिरीश तालाब की ओर जा रहा है, मैं माँ के साथ बाजार गई, दुकान के भीतर सामान रखा है, वर्षा होने से पहले बादल गरजते हैं, शोर के कारण पिताजी सो नहीं पाए, सिपाही के संकेत के अनुसार गुड़िया मुड़ी, तुम्हारी कलम पुस्तक के ऊपर पड़ी है। यहाँ आए सभी रंगीन शब्द संज्ञा का अन्य शब्दों से संबंध बता रहे हैं। ये संबंध बोधक शब्द है। जो अवयव शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगाकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। वह अवयव शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है उसको संबंध बोधक कहते हैं। जैसे ऊपर के वाक्य में जितने भी रंगीन शब्द हैं वह शब्द संज्ञा का अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहा है और ये शब्द जो है संबंध बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक। भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, सीता गीता, सीता और गीता, सुई धागा, सुई और धागा। यहाँ और शब्द दो शब्दों को परस्पर जोड़ने का काम कर रहा है। इसी प्रकार कुछ शब्द दो वाक्य को भी जोड़ते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, राम सो गया। राम ने खाना खाया और सो गया। सुलेखा ने सुंदर चित्र बनाया, उसे प्रथम पुरस्कार मिला। सुलेखा ने सुंदर चित्र बनाया इसलिए उसे प्रथम पुरस्कार मिला। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से अधिक वाक्य शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जिस शब्द के कारण दो या दो से या उससे भी अधिक वाक्य शब्द या वाक्यांश जुड़ता है उसको समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे ऊपर दिए गए शब्दों में राम ने खाना खाया और राम सो गया। सुलेखा ने सुंदर चित्र बनाया इसलिए उसे प्रथम पुरस्कार मिला। ये सब शब्द जो है अन्य वाक्य शब्द या अन्य वाक्य शब्द को जोड़ रहे हैं और ये समुच्चय बोधक शब्द है। विस्मयादि बोधक। आह कैसा सुहावना मौसम है, अरे तुम कब आए, शाबाश अगली बार भी ऐसे ही अंक ला, अच्छी कितनी गंदी है, बाप रे इतनी ऊंची मीनार, ओहो आखिर तुम आ ही गए। यहाँ आए, आह, अरे, शाबाश, छी, बापरे तथा ओ शब्द वाक्य में कही गई बात से पहले ही मन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। ये भाव दुख, हैरानी, प्रशंसा, घृणा आदि से संबंधित है। ऐसे भाव व्यक्त करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अतः जो अवयव शब्द वक्ता के भाव जैसे हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, क्रोध, लज्जा आदि का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। वह अवयव शब्द जो वक्ता का उसका मन का अंदर का भाव जैसे हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, भय, क्रोध, लज्जा ये सब का बोध करा देता है उसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे ऊपर के वाक्य में आया हुआ शब्द जो है आ, अरे, शाबाश, छी, बापरे तथा ओह शब्द वाक्य में कहे गए बात से पहले उसका मन का भाव को व्यक्त कर रहा है और ये विस्मयादि बोधक शब्द है।